जय श्री राधे, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव जन की जय। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की भजन कैसे करना चाहिए, इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले हमें माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, भगवान को तो हम प्रणाम कर, लेकिन भगवान भी हमें क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं गुरु। गुरु नहीं मिलेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु ही हमें भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं। और गुरु क्या बोलते हैं हमें? भगवान का रास्ता तो बताते ही हैं, गुरु के बिना तो नहीं मिलेगा ना। और लेकिन माता पिता को गुरु भी बोलते हैं। अगर तुम माता पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो गुरु भी वहाँ बिल्कुल प्रेम नहीं मिलता है। क्योंकि गुरु हमेशा, कोई भी गुरु ऐसे नहीं है कि जो ऐसा नहीं बोले कि तुम अपनी माता या पिता का तिरस्कार करो। कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ आजकल की कुछ भी कलयुग में हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो गुरु है वो कभी भी माता पिता से दूर, मतलब ऐसा बोले। उल्टा गुरु बोलते हैं अपने माता पिता की सेवा करने से ही आपको भगवान मिलते हैं, माता पिता में ही। तो हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता के प्रति डेडिकेट रहना चाहिए। क्योंकि माता पिता है तो गुरु का प्रेम भी है और भगवान का प्रेम भी है। तो उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं? जप कैसे करना चाहिए। जप सिंपल सी बात ऐसे करना चाहिए कि जैसे हमारे आचार्यों ने किया, उनके बताए हुए मार्ग पे चल के। भजन का तार हमारा कभी भी नहीं टूटना चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, भजन वो गाने मतलब भगवान को रिझाने के जो भी हम गाते हैं वो वाला भजन नहीं, उसको आप कीर्तन की कैटेगरी में रख दीजिए। जब भी आप आचार्यों से, जैसे यूट्यूब भी है ना, सुनते हैं, तो जब भी किसी आचार्यों को सुनने भजन आया है, भजन मीन्स भजन, हरि नाम जप, उसके लिए आपको बोल रहे हैं। तो जैसे आचार्यों ने किया वैसा भजन का तार कभी नहीं टूटना चाहिए। हमें नियम लेना चाहिए कि कितनी माला करनी है। क्योंकि भजन कितनी माला, कोई लोग बोलते हैं माला पे नहीं करना है, काउंटर पे करना है। ठीक है, सब जगह अच्छा है, लेकिन गुरु जो बोल रहे हैं ना, गुरु तो बहुत उच्च है, वो तो भगवान है। लेकिन हमें तो अपना सोचना चाहिए, हमें अपना चिंतन करना चाहिए। हम दूसरों के सामने बोल सकते हैं मैं 16 माला करती हूँ या करता हूँ, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि ये सब मैं दिखावा कर रही हूँ, या मैं फ़ोन देख के कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैंने कितना टाइम सच्चे मन से माला की है, या मैंने मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कितनी माला की है, या मैं फ़ोन टीवी देखते हुए कितनी माला की है। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता है, या भगवान जानते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि ये मन है ना, मन तो हमेशा माया क्या है? इंद्रियों के सुख में फंसा लेगा। जैसे हम जप करें, सामने फ़ोन है, तो ये फ़ोन क्या हो गया? माया। हमारी फिंगर्स चल पड़ेंगी स्क्रॉलिंग में। इधर हम कह रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे, उधर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो इतना आनंद आएगा
उस जप में इतना आनंद आएगा कि वाह, इधर स्क्रॉलिंग चल रही है, इधर चैंटिंग चल रही है, जल्दी से 16 माला कब हो गई पता ही नहीं चलेगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन हरे कृष्णा आपको मीन्स मतलब हमें अपने आप को भी मैं उसी कैटेगरी में रख रही हूँ कि एक बार हरे कृष्णा सेकंड बीट पे आते हुए भी हमें ऐसा लगेगा थक गए, क्योंकि मन हमें इन चीज़ों में फंसाता है, क्योंकि सरल हो ही नहीं सकता। जब से मन किससे सरल होगा? जब से ही मन सरल होगा, लेकिन वो कैसे होगा? प्रेम होगा। हमें जप से प्रेम होगा तो हमारा जप आएगा, सरल होगा। उस जप से हमें प्रेम होगा तभी तो श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। मन नहीं भटकेगा, लेकिन जप में जब ध्यान भटकता है तो भ्रम, कितनी सारी चीज़ें आती हैं मन में। फिर हमें जो भगवान का पवित्र नाम है उसके प्रति हमारा अपराध ही है। जब हम फ़ोन की स्क्रॉलिंग करते जप कर रहे हैं ना, वो अपराध है। किसके प्रति? नाम भगवान के प्रति। नाम भगवान के प्रति हम अपराध कर रहे हैं। नाम में इतनी शक्ति है कि ज़रूरी नहीं है हमें बहुत जन्म लगे। कई बार ऐसा आप 16 माला करेंगे ना, वो ऐसी वाली माला कि जिसमें बॉडी का नहीं पता होगा कि हम कहाँ माला कर रहे हैं, कोई माइंड का नहीं पता। साक्षात श्री जी, श्याम सुंदर, शिव, जिनको भी आप भजन कर रहे हो, जिसको भी भज रहे हो, वो साक्षात आपके सामने आ सकते हैं किसी भी रूप में। कि चैंटिंग करते करते आपको जब शरीर की सुध नहीं है, अश्रु का प्रवाह आंखों में है, तो कोई भी किसी भी रूप में भगवान आपके सामने कोई भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। क्योंकि ये जो भ्रम उत्पन्न होता है ना हमारे मन में, स्त्री, धन, हम तो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो एक जो लोग धोखे में होते हैं, अब भजन भी कर रहे हैं, हम धाम में भी आ गए, भजन भी है, लेकिन वो क्या है? एक दिखावा। अगर मेरे गुरु सामने है तो मुझे बीट बैग पकड़ के उनके सामने बताना है कि मैं भजन कर रही हूँ या मैं जप कर रही हूँ। अगर गुरु महाराज मंगला आरती में बैठे तो मुझे उनके सामने अपना फेस बताना है कि लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मुझे देखिए, मैं मंगला आरती आके मैं भजन करती हूँ, मैं जप करती हूँ, आप मुझे देखिए। वही गुरु अगर 4 दिन नहीं पहुँच रहे हैं किसी भी वजह से, तो मैं भी गायब हूँ। ये जो भ्रम है ना, ये सिर्फ एक शो ऑफ है। इसके लिए हम गुरु को तो धोखा क्या देंगे ना, उनको तो पता है, वो तो भगवान के पार्षद हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें जो इस टाइम गुरु साधु जो प्रेजेंट है इस धराधाम में, हम उनकी संग को ऐसे कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। हमें उनका संग मिला है, हमें उनसे सीखना है, क्योंकि वो तो गुणों का भंडार है, उनके अंदर इतना कुछ समाया है। उनके संग से, उनके दर्शन मात्र से, अगर दर्शन भी मिल रहा है उससे भी हम पवित्र हो रहे हैं। लेकिन हम बद्ध जीव है ना, हम किस में आएंगे? और लालसा और लालच आ जाएगा। अब वो क्या होगा, कैसे आएगा? आपको प्रेज मिलेगी, यानी प्रेज यानी आपकी तारीफ होगी। अब वो गुरु के सामने रोज बैठोगे, अब गुरु एक दिन तारीफ करेंगे, वेरी नाइस, हरे कृष्णा, तुम बहुत अच्छी हो या तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा तुम रोज मंगला आरती आती हो, हाँ आते हो, तुम जब यहीं फिनिश करके जाते हो। तो वो क्या आएगा? ईगो हमारा और बढ़ेगा, घमंड आएगा। क्यों? क्योंकि ये और आकर्षण है जो हृदय को हमारे ढकेगा। वो हम, क्योंकि हम कर ही शो ऑफ रहे हैं। अब जो रियल साधु या रियल हरि नाम करने वाला होगा, वो गुरु के दर्शन मात्र के लिए वहां पहुंचेगा कि मेरे गुरु है, मुझे उनका दर्शन। एक वैष्णव, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, अगर आपने किसी शुद्ध भक्त का सुबह दर्शन कर लिया ना, आपका दिन पवित्र हो जाए। तो आपको दर्शन मात्र करके, लेकिन अपना नाम जब अपने आप को अपनी कुटिया में, अपने ठाकुर जी, मंदिर में भी अपने ही है, सब जगह अपने ही है, ठाकुर तो एक ही है।
तो बैठ के आप वो वैसा वाला जप जिसमें शरीर की सुध नहीं है, मोबाइल की स्क्रोलिंग वाला जप नहीं, वैसा वाला जप जिसमें आप हैं, आपके भगवान है और कोई नहीं है, ये भजन है जिसमें साक्षात ठाकुर जी आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो जब आंख खुलेगी, जब सुध आएगी, तो सामने जब भगवान के दर्शन होंगे तो वो पल कैसा होगा, उसको इमेजिन करके भी कैसा भाव आता है, ये तो आप ही सोच सकते हैं ना। इसके लिए मैं आपको एक गोलोक की एक लीला बताती हूँ। श्री जी कि नाम मीन्स क्या है, हरि नाम मीन्स एक छोटा सा आंसर ये भी है कि किसी ने बोला किसी संप्रदाय में माला बोलते हैं, किसी संप्रदाय में काउंटर बोलते हैं और किसी संप्रदाय में बोलते हैं माला तो ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना, किसी भी गुरु की निंदा नहीं है। उनका एक ही मकसद है आपको कहना, जो भी काउंटर बोलते हैं या जो भी माला बोलते हैं, एक ही मकसद है कि इस जिह्वा को कैसे भी करके हरि नाम में लगाना। क्योंकि हम बहुत पतित है, तो जो काउंटर बोलते हैं वो उनका भी ये है कि कम से कम जिह्वा को हमें मतलब कनेक्ट करना है, ताकि हम जिह्वा, अब माला पकड़ेंगे, हम बोलेंगे अब माला पकड़ी, अब लोग देखते हैं, 100 प्रकार के हम एक्सक्यूजेस सुनाते हैं। इसलिए गुरु वर्ग हमारे लिए हमारा अच्छा सोचते हैं, वो हमारा बुरा नहीं सोच रहे हैं। कोई काउंटर बोल रहे हैं, कोई माला बोल रहे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं ताकि हम इस कलयुग में इस मनुष्य जीवन का महत्व समझें। इसलिए वो हमें काउंटर बोल, ताकि ये जिह्वा हर टाइम हरि नाम में लगे। अगर हम उसको फिर इजी वे में कर रहे हैं कि मुझे तो काउंटर मिल गया, लेकिन अगर आपको माला बोला है तो पहले आप माला की ओर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके गुरु की जो भी आज्ञा है उसमें कोई भी दोष मत देखिए कि उस गुरु ने ये बोला, अभी ये इन गुरु ने काउंटर बोला। क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला ताकि हमारा भला हो, हम बद्ध जीवों को कुछ भी जिह्वा को हम हरि नाम में लगा सके, कैसे भी करके। वो तो इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हम भजन में अपने आप को लगा सके इस जिह्वा, क्योंकि ये जिह्वा ही अंतिम समय हमारे डेथ बेड पे काम आएगी। क्योंकि हरे कृष्णा या राधा राधा राम राम शिव शिव करते करते कभी भी मृत्यु आ जाए, कम से कम जिह्वा पे ही नाम हो। मेन तो यही है ना, जिह्वा पे ही होना चाहिए। चलो इससे गोलोक की लीला सुनाती हूँ जल्दी से। श्री जी मान करके, उस दिन श्री जी ने बहुत मान किया हुआ था, सखियों ने मनाया, सब ने मनाया, लेकिन श्री जी नहीं माने। श्याम सुंदर ने मनाया बिल्कुल भी नहीं, बहुत कठोर मान कर लिया श्री जी ने। मतलब इतना सब कि श्याम सुंदर उनके चरणों में भी गिर गए, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत कृपा भई कि श्याम सुंदर उनके चरणों में भी गिरे, लेकिन नहीं मानी। श्याम सुंदर उदास हो गए कि अब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। श्याम सुंदर ने सब करके भी एक सखी को भेजा कि श्याम सुंदर है। लास्ट में श्याम सुंदर आए, उनके चरणों में गिरे, श्री जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता भी नहीं है मैंने कौन सी गलती की है। तो लेकिन श्री जी नहीं, तो श्री जी, अब श्याम सुंदर के पास कोई रास्ता नहीं दिखा कि वो श्री जी को कैसे खुश कर सके, कैसे प्रसन्न कर सके। तो उन्होंने क्या किया, पद्म आसन में बैठे। श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर है, पद्म, लेकिन इसमें उन्होंने एक ऐसी चीज़ की जो हम सब जीवों के लिए थी। पद्म आसन में बैठे और राधा नाम उच्चारण करने लगे। राधा राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा नाम में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है, और श्याम सुंदर के मुख से हो तो कितना आकर्षण होगा। आप सोच के ही ऐसा दिव्य आनंद आता है। और नाम में इतना बल है, इतना बल है, जब चारों और पूरे यूनिवर्स में श्री राधा वो गूंजने लगा तो श्री जी के कानों में भी आया। तो श्री जी सब मान भूल गई। नाम में इतना बल है कि एक भक्त का, क्योंकि श्री जी श्याम सुंदर के गुरु हैं,
तो जब श्याम सुंदर ने श्री जी का नाम उच्चारण किया, और भक्त का बल क्या है? हरि नाम, भजन, भजन भजन हमारा बल है। तो भगवान तो अजीत है ना, तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। श्री जी का हृदय तो वैसे ही बहुत कोमल और बहुत दयामय है। जैसे ही उन्हें सुना, और श्री जी सब मान भूल के सब आके श्याम सुंदर के पास आ गए, मान भूल गए। भगवान तो रीझ जाते हैं, नाम से ही रीझ जाते हैं। हम क्या उनको ये भोग अर्पण करेंगे? वो तो खुद ही तो हमें देने वाले हैं। दाता भी वही है, हम तो दीन हैं। सब कुछ देने वाले वही है। ये वाणी उन्होंने दी है, ये चक्षु उन्होंने दी है। बस दिव्य चक्षु जिस दिन मिल गए, उस दिन सबसे हम पार हो जाएंगे। इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए, इसलिए हमें खूब भजन करना चाहिए, इसलिए हमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए। उस संप्रदाय में माला है, और इस संप्रदाय में हमें काउंटर बोला जा रहा है। काउंटर इज़ वेरी इजी फॉर अस, कि हम अच्छे से माला नाम कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। दोष दर्शन से ही हमारे बहुत सारे पाप ट्रिपल गुना हो, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो है सब अच्छा है। हर गुरु, हर संप्रदाय का एक ही मकसद है, और किसी गुरु को हमसे कोई लालच नहीं है। हम कौन होते कहीं लक्ष्मी देने वाले? सबका यही प्रयास है कि हम अपनी जीवा को हरि नाम में लगाएं। माला आई, माला के लिए लोग एक्सक्यूजेस देने लगे, इसलिए ये काउंटर्स आए कि चलो भाई तुम हम जैसे पतित जीव किसी तरह भी हरि नाम में लग सके। इसलिए हमें माला करनी चाहिए, जैसे भी हो। जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। जप से ही मन निर्मल होगा, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो इस हृदय में श्याम सुंदर आके विराजेंगे। अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हृदय हमारा खाली का खाली रहेगा, और खाली ही हम इस धराधाम से चले जाएंगे। फिर कहीं नरकों में धक्के खाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जन्म फिर कुत्ता बिल्ली कुछ सुअर ऐसे बनेंगे। फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा? फिर से हरि नाम तब मिलेगा जहाँ छूटा होगा। ऐसा नहीं है नेक्स्ट ही मनुष्य जीवन मिल जाएगा। ऐसा अगर हम सोचे, मैं तो सुबह उठ के 5 बजे मंदिर जाती हूँ, फिर मैं जप करती हूँ, बस पूरा दिन मैं प्रजल्पा करती हूँ, ये सब इसको सोचो कि पूरा दिन जीवा को इसमें लगा के रखना है, क्योंकि यही मनुष्य जीवन है। इसके बाद 84 लाख योनियाँ, अभी से अभी हमें मुक्त हो जाना है। तो आज की भजन कैसे करना चाहिए कक्षा को यही विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम, और आप सब खूब 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 नाम जप करें। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी अपना नाम जप बहुत अच्छे से कर सकूं बिना अपराध के। मुझे भी कुछ अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे श्याम। श्रील प्रभुपाद की जय।